हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान आप स्वागत। हम आपके लिए इस आभासिक रीजनिंग की कड़ी को बढ़ाते हुए हमने आपके लिए बहुत से अध्याय पढ़ा चुके हैं। लगभग 1 या 2 अध्याय रह चुके हैं शेष आभासिक रीजनिंग में, जो आपके समस्त आपकी जो भी बैंक, एसएससी, रेलवे की बात करें, अदर स्टेट के जो एग्जाम होता है, जिस भी एग्जाम में अगर रीजनिंग का सिलेबस है तो समझ जाइए आभासिक का जो पोर्शन आना है उन हम समस्त अध्याय को कवर करवा चुके हैं। लगभग 1 या 2 अध्याय बच गए हैं, उन सभी को हम कवर करवा देंगे। उसके बाद हम भाषिक रीजनिंग की तरफ आपको लेके चलेंगे। चलिए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय श्रृंखला सीरीज। ध्यान रखें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है शाब्दिक अर्थ? श्रृंखला का शाब्दिक अर्थ है आकृतियों को क्रमबद्ध रूप से सजाना होता। ठीक है, मतलब श्रृंखला को अंग्रेजी में बोलते हैं सीरीज, और विशिष्ट नियम धर्म से कह सकते हैं आप कुछ नियम, गुण, रंग, रूप, संख्याएं, घूर्णन के आधार पर ऑप्शन के मतलब एक बॉक्स में दूसरा बॉक्स, दूसरा तीसरा बॉक्स और तीसरा चौथा बॉक्स आने वाला क्या होगा। तो पहला बॉक्स दूसरे बॉक्स से, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथा से आपको बिल्कुल कनेक्टिविटी करके कुछ नियम से और कुछ नियम से कह सकते हैं आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, वही नियम पकड़ के आपको लास्ट में जो ऑप्शन आपको ब्लैंक बॉक्स देगा उस पर क्या आएगा उसको पकड़ना पड़ेगा। तो श्रृंखला मतलब होता है क्रमबद्ध नियम से हमें सजाना। ठीक है, चलिए अब हम पहले आपको बेसिक पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको फिर हम लेके चलते हैं प्रश्नों की तरफ। चलिए जैसे टाइप नंबर फर्स्ट की बात करें, टाइप नंबर फर्स्ट क्या दिया है? प्रकार फर्स्ट, संख्या के आधार पर परिवर्तन। लगभग 4 या 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बेसिक प्रश्न की बात करें तो उनको पहले आपको बेसिक पढ़ा देते हैं, उसके बाद प्रश्नों का संग्रह दे देंगे जो पिछले एग्जाम आए वाले हैं। भले पुराने प्रश्न हो बट आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पकड़ना है पहली बार। चलिए तो यहाँ दिया है, प्रकार का नाम क्या है? संख्या के आधार पर परिवर्तन। ठीक है, अब संख्या के आधार पर एक रहेगा आकृतियों की संख्या में परिवर्तन, या और एक रहने वाला है आकृतियों की भुजाओं की संख्या में परिवर्तन। चलिए जो भी यहाँ डाटा आपको दिखता होगा यहाँ पर अब जो पढ़ लीजिए, ये कोई काम का नहीं फिलहाल। ठीक है, बट आप ये छोड़ देता हूँ, आप पढ़ सकते हो। हम लेते हैं पहले क्या दिया है? आकृतियों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, हमारे पास प्रश्न यहाँ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? टाइप नंबर पहला, संख्या के आधार पर परिवर्तन। किसकी संख्या अभी पढ़ रहे हैं? आकृतियों की संख्या। फिर पढ़े भुजाओं की संख्या परिवर्तन। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। चलिए वही है टाइप नंबर फर्स्ट, संख्या के आधार पर परिवर्तन। तो पहला क्या है? आकृतियों की संख्या पर परिवर्तन। तो लेते हैं पहला प्रश्न, आप लिख लिए। प्रश्न आकृति आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हैं, आपको नजर आता होगा और ऑप्शन आपके पास 1 2 3 4 5 है। इसका मतलब है बैंक वाला पेपर का प्रश्न है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर हम आपके पास प्रश्न आकर दिखाई दे रहा है। अब आपको बताना पड़ेगा इस आकृति को देखकर कि मैंने ऊपर हेडिंग ही पढ़ा दिया है, संख्या के आधार पर परिवर्तन। तो पहले किसकी? आकृतियों की संख्या में परिवर्तन। अब आकृति तो आपका जो तीर है ना, इनकी संख्या में परिवर्तन। अब देखो 1 2, देखो यहाँ 1 है, इस बॉक्स में 1 है, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। देखो यहाँ 1 1 2, यहाँ 2 1 2 3, यहाँ 3 1 2 3 4, यहाँ 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब हमें समझ में आ रहा है आकृतियों की संख्या में परिवर्तन। आकृति तीर है, यहाँ भी आकृति तीर है, यहाँ 1 संख्या, यहाँ 2 संख्या, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। इसका मतलब है एक एक बढ़ते चल रहा है आकृतियों की संख्या। पहली बात आकृति संख्या पकड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आने वाला 6 होगा। अब देखते हैं यहाँ ऑप्शन में कौन 6 मिल रहा है, रही बात। चलिए 1 2 3 4 5 क्या हो सकता है जी? नहीं भाई, 5 हो रहे हैं, 6 चाहिए हमें। तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है जी। अब देख 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। हाँ, ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ए में 5 आकृतियां हैं। यहाँ बढ़ते चल रहा आकृति, यहाँ 5 लास्ट में आने वाला 6 होगा, तो यहाँ तो 6 है ही नहीं। ऑप्शन बी सी डी ई में से कोई एक होगा। अब दूसरा पकड़ते हैं। यहाँ पर देखो पहली वाली बॉक्स में जो तीर का सिंबल आपका पूर्व तरफ दिया है, यहाँ पूर्व है, यहाँ पूर्व, यहाँ पूर्व, यहाँ पूर्व, पहली वाले में। ठीक है, देखो पहला जो आपका तीर है इसका जो दिशा है पूर्व तरफ है, देख लीजिए। और सेकंड वाला तीर इसका कहाँ? पश्चिम तरफ है। यहाँ पर पश्चिम सेकंड वाला, यहाँ पश्चिम सेकंड, यहाँ पश्चिम सेकंड वाला। ठीक है, अब यहाँ बात हमें क्लियर हो गई है। पहला तीर होगा, इसका सिंबल कहाँ पर होगा? पूर्व तरफ। तो यहाँ पर जी तो हो कट गया, यहाँ पूर्व है, यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम, यहाँ पश्चिम। तो बताइए ऑप्शन छट गए ना। इस प्रकार आप छाटना, पूरा नहीं करना जरा।
यहाँ आने वाला कितना है 6, तो यहाँ 6 नहीं, ऑप्शन बी सी डी ई में 6 है, 6। लेकिन एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला तीर है, इसका सिंबल है जो कहाँ पर पूर्व तरफ, हमें पूर्व कहाँ मिला है, बी और सी में। अब डी और आपका ई छट गए, नहीं क्षमा चाहता हूँ, ई बी भी है, देखो बी सी और डी। अब नेक्स्ट पकड़िए आपने क्या, सेकेंड का कहाँ रहेगा, पश्चिम तरफ, तो यहाँ पश्चिम है, यहाँ पश्चिम है, यहाँ पश्चिम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब अगला पकड़ते हैं थर्ड नंबर, थर्ड का कहाँ रहेगा आपका पूर्व तरफ, देखो थर्ड पूर्व तरफ, तो यहाँ देखते हैं हमारा ऑप्शन, देखो ए छट गया, डी छट गया, अब बचा है बी सी डी, थर्ड का पूर्व, थर्ड का पूर्व, ठीक है। अब रही बात, चलो अगला पकड़ते हैं। अब चौथा की पकड़ते हैं, तो चौथा कहाँ है, पश्चिम तरफ है, तो हमारे पास 1 2 3 4, चौथा पश्चिम तरफ होनी चाहिए, तो पूर्व तरफ कर दिया, हाँ चौथा पश्चिम तरफ होना चाहिए, यहाँ पश्चिम तरफ, यहाँ कहाँ पूर्व तरफ, देखो 1 2 3 4 पूर्व तरफ है, हमें पश्चिम चाहिए ना, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। नहीं समझे, बताइए समझ गए आप लोगों ने। या तो आप देख सकते थे एक तीर का सिंबल पूर्व, एक पश्चिम, पूर्व पश्चिम, देखो पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, आने वाला पश्चिम को लास्ट वाला, तो हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, देखो लास्ट पश्चिम होगा ना, ऐसे बोल रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ पूर्व दिया, लास्ट वाला पश्चिम होगा, पहली बात यहाँ पे मिल रहा है, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार आप हल करना था इस पहले प्रश्न का आंसर राइट। चलिए तो हम आपको बेसिक समझा रहे हैं फिलहाल, अभी चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको। चलिए अब देख लीजिए आप लोग, उसी टाइप का क्या लिखा है, आकृतियों की भुजाओं की संख्या में परिवर्तन, आकृति की भुजाओं की संख्या में परिवर्तन। वहाँ क्या था, आकृति की संख्या पर तो 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहे थे, उसी प्रकार यहाँ आकृति होगा उसकी भुजाओं की संख्या, सबको पता है त्रिभुज 3 भुजाओं से बनता है, वर्ग 4 भुजा, उसी प्रकार 1 2 रेखा मतलब कहो तो 1 भुजा 2 भुजा, 1 2 भुजा, यहाँ 1 2 3 भुजा, यहाँ 2 भुजा से, यहाँ 3 भुजा से, यहाँ आने वाला 4, यहाँ 5, ठीक है, 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, तो हमें कहाँ मिल रहा है 5 भुजा, ऑप्शन बी मिल रहा है, नहीं बताइए, ऑप्शन बी मिल रहा है ना, देखो 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4, 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, आने वाला 5 भुजा, नियम से बढ़ रहा है श्रृंखला, यहाँ भुजाओं की संख्या बढ़ रही है, 2 3 4 5, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार आप हल करना था इस प्रश्न का आंसर। अभी हम आपको बेसिक समझा रहे हैं। चलिए अगला प्रकार दिया है, क्या दिया देख सकते हैं आप, प्रकार नंबर सेकेंड, आकृतियों के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। घूर्णन मतलब होता है घूमना, दक्षिणावर्त घूमना, वामावर्त घूमना, 45 अंश घूमना, 90 अंश घूमना, 135 अंश घूमना, तो उससे बोलते हैं घूर्णन, ठीक है। घड़ी की दिशा में घूमना क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। अगर घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं आप, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त, और विपरीत घूमेंगे तो वामावर्त। तो घड़ी की दिशा में घुमाइए 45 बोल सकता है, बोलेगा नहीं, आप खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जो पढ़ना है मैं आप सीधे प्रश्न की तरफ लेके चलता हूँ। टाइप नंबर सेकंड, चलिए उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं। उदाहरण 3 है, कौन सी आकृति में नीचे दी गई श्रृंखला का क्रम जारी रहेगा। आपको टॉपिक का नाम क्या है, घूर्णन, तो आप घूर्णन मतलब होता है घूमना, वो घड़ी की दिशा में घुमाओ या घड़ी की विपरीत घुमाओ, ठीक है, अब देखना पड़ेगा आपको। चलिए आपको यहाँ आकृति दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 बॉक्स है, चारों में आकृति अलग अलग है, आने वाला 5वां क्या होगा, वो आपको ऑप्शन ए बी सी डी में मिलने वाला। चलिए यहाँ बात करते हैं हम, इसका पहला बॉक्स के साथ दूसरे बॉक्स का संबंध देखो पहली बार, ठीक है, पहले बॉक्स का दूसरे बॉक्स का, दूसरे का तीसरे के चौथे साथ, और चौथे का 5वें के साथ। यहाँ हम एक बात अगर गौर फरमाते हैं, देखो तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा ना, अगर इसकी बात करें तो जे दक्षिणावर्त नहीं, घड़ी के विपरीत मतलब होता है वामावर्त, घड़ी के विपरीत ऐसे घूमेंगे, घड़ी के विपरीत घूम रहा है 135 अंश। देखो जरा, अगर इस सिरे को मैं यहाँ लाता हूँ इस तरफ, ठीक है, यहाँ से घूम कैसे आएगा, तो कितना बनाए कौन जी, यहाँ से देखो, इस यहाँ से बात करूँ, यहाँ से आप घुमाओगे, देखो यहाँ आपका जे कह दो सीधा है, कहाँ पर है आपका, उत्तर तरफ है। अगर आप 90 घुमाओगे तो कहाँ पहुँचेगा, वो पश्चिम पहुँचेगा, ठीक है, और 45 घुमाओ तो यहाँ पहुँचेगा ना, तो यहाँ पहुँचा, देखो जी, तो हमें समझ में आ रहा है 90 और 45 कितने, 135 अंश होते हैं। मतलब जे डायग्राम है, यहाँ से पकड़ लो, तो 135 अंश दक्षिणावर्त नहीं, घड़ी के विपरीत मतलब वामावर्त दिशा में घूम रहा है। इसको पकड़ते हैं। अब देखो यहाँ से आप यहाँ चलोगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको पकड़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ चलोगे तो कितना हो जाएगा जी, देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गए
तो आप 90 चले, उस यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो 90 चलोगे, और यहाँ से यहाँ इतना चलोगे तो 45 चलोगे, तो ये पहुँच गए। तो आप घड़ी के विपरीत घूम रहे हो 135 अंश, 135 घुमाया, देखो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ पहुँच गए आप, अब देखो इसको घुमाओगे, उल्टा घुमाओगे तो फिर यहाँ जी 135 पहुँच गया। अब यहाँ फिर पहुँच गए आप, ठीक है, यहाँ पहुँच चुके हो। अब यहाँ से यहाँ आओगे आप, ठीक है, कहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ आओगे ना, इस टर्न से यहाँ पहुँचोगे तो जी पूरा कितना घूमेगा 90 अंश, और यहाँ से इतना घूमोगे इतना, तो हो जाएगा 45। तो आप बताइए कितने हो गए, 90 और 45, 35 हो गए। तो यहाँ मिलनी चाहिए आपको जी डंडा, है कहाँ पर, ऑप्शन सी। बस इस प्रकार आप हल करना था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब आगे लेके चलते हम। अगला देखिए टाइप नंबर 2 तो हो चुका है। इस प्रकार बनेगा प्रश्न घूर्णन वाला, तो आप ऐसे बनाना है। अब अगला देखिए आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन। चलिए बात कर लेते। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइप नंबर 3 क्या दिया है, प्रकार 3 आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन। आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन, यहाँ पर हम एक बात करते हैं, क्या दिया है, आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन मतलब आकृति आपको दिया रहेगा, बस उनकी स्थिति बदलेगी, बस सिर्फ क्या बदलेगी, स्थिति बदलेगी। जो भी जानकारी यहाँ पर है आप लोग पढ़ सकते हो, जो भी यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं सीधे प्रश्न तरफ लेके चलता हूँ आपको। चलिए आपके समक्ष प्रश्न दिखाई दे रहा है, आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन। आकृति वहीं रहेगी, बस जो उसका हिस्सा होगा, भाग होगा, उसमें बस क्या होगा, परिवर्तन होगा। चलो यहाँ बात करें, ए 1 2 3 4 3 आपको आकृति दिखाई दे रही, चौथा में क्या आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन, बस स्थिति बदलेगी, उत्तर तरफ, दक्षिण तरफ, पूर्व तरफ, पश्चिम, ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा, जो भी है। देखो यहाँ की तुलना करें हम, तो देखो इसका सिरा नीचे तरफ था, ऊपर हो गया, इसका अंदर था, इसका बाहर हो गया। देखो बीच में बिंदु तो आने वाला सब जगह, तो सब जगह बिंदु, इसका उपंतर नीचे था, ऊपर हो गया, इसका अंदर था, इसका बाहर हो गया, देखो, और इसका नीचे था, ऊपर हो गया, ये बिल्कुल सेम स्थान। इसका मतलब हमें समझ आ रहा है, जो बाहर आपको दिख रही आकृति, इनमें से एक अपनी स्थिति नहीं बदलेगा, बाकी 3 स्थिति बदल लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हुआ, देख लो, यहाँ हो गया ना। अब यहाँ देखते, जे आपका ऊपर उपंतर था, नीचे हो गया, जे आपका बाहर था, जे अंदर हो गया, जे वाला आपका अंदर था, जे बाहर हो गया, जे अपने स्थान पर बैठा, देख लीजिए। अब हमें समझ में आ रहा है, 3 सिरा, जो 3 आकृति हैं जैसी रहेंगी उसके विपरीत हो जाएंगी, और एक रहेगा बिल्कुल स्थायी। अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो इसकी बात कर, हाँ, जे यहाँ पर इसका ऊपर नीचे था, ऊपर हो गया, जब स्थान पर है, ठीक है, इसका बाहर था, जे अंदर हो गया, जे ऊपर था, ऊपर नीचे हो गया। हाँ बस यही आपका आंसर है। तो इस चौथे उदाहरण का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नहीं समझे आप लोग, समझ गए, बताइए। इस चौथे का ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट होगा। आगे चलते हैं हम, अभी बेसिक चल रहा, ध्यान रखें, बेसिक समझ में आएगा तो आप आगे जो क्लास रहेगा, मेन वीडियो कह सकते हैं, आपका जो प्रश्न वाला, समाहार वाला, आराम से बनने वाला। चलिए अगला प्रश्न, अगला टॉपिक लेके चलते हैं हम आपके लिए, टाइप नंबर 4। चलिए अगला टाइप आप देख सकते हो क्या दिया है, प्रकार 4 रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। रूप एवं आकार, रूप मतलब होता है काला गोरा, उसी प्रकार वहाँ कुछ आकृति ऐसे रहेगी, डार्क रहेगा, कोई बड़ा डार्क रहेगा, किसी में लाइनिंग रहेगी, किसी में कुछ लाइनिंग नहीं रहेगा, ओपन रहेगा, है कि नहीं। चलिए रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पढ़ लीजिए आप लोग, ये सब आपके लिए है, इनको पढ़ लीजिए। मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ प्रश्न तरफ। चलिए उदाहरण आप देख सकते हो, उदाहरण नंबर 5 प्रश्नाकृति आप देख रहे हैं, आपको होगा, अब मैं लेके चलता हूँ आपको आगे। चलिए अगला उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, उदाहरण 5 टाइप नंबर 4 का। बाकी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको छांटना पड़ता है, ठीक है, कुछ प्रश्नों को ऑप्शन से छांटना पड़ता है, और कुछ को दिमाग से हल करना पड़ेगा, कुछ को बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। चलिए आप मैं 4 प्रकार दिखा दिया हूँ। चलिए यहाँ बात करें, आपको प्रश्न आकृति दिखाई देती होगी 1 2 3 बॉक्स में आपके पास आकृतियाँ हैं, चौथी में नहीं है, जिसको भरना ए बी सी डी में एक। चलिए यहाँ कुछ बात पकड़ना पड़ेगा ना, यहाँ मैं बोल रहा है रूप आकार के आधार पर परिवर्तन, तो कुछ विशेष नियम से कुछ हुआ होगा, देख सकते हैं। यहाँ तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास क्या था, वर्ग था, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, यहाँ त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज, ठीक है। अब हमें एक बात समझ में आ रही है, क्या, देखो यहाँ त्रिभुज था, यहाँ पहुँच गया, ये समझे। एक बात गौर फरमाना आप लोग, अच्छी से देखो जरा ना, हम आंसर अब भी लाने वाले, देखो जरा, अभी आप आंसर आने वाला है, बिल्कुल सपाटे से आंसर आएगा। चलिए देखो यहाँ एक बात है, यहाँ लास्ट में देखो, इस बॉक्स के लास्ट में आपके पास चतुर्भुज था,
यहाँ बन गया चतुर्भुज फर्स्ट नंबर में। इसका मतलब लास्ट वाला पहले बन रहा है, इस बॉक्स में जो लास्ट रहेगा सेकंड बॉक्स का पहला बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ लास्ट था तो यहाँ क्या बन गया, बताइए क्या बन गया। देखो यहाँ लास्ट में क्या था, सेकंड बॉक्स में वृत्त था, यहाँ भी फर्स्ट में वृत्त बन गया। इस प्रकार यहाँ पर लास्ट में क्या है, वर्ग है, तो यहाँ भी वर्ग बनेगा। ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, बस हमें ऑप्शन कहाँ मिला भाई, बी, और बस बी में मिल रहा है, बस हो गया खत्म आंसर। नहीं समझे आप लोग, इतना ही चेक करना, बाकी छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। देखो ना, आप खुद समझ होंगे। पहली बात देखो, एक पॉइंट पकड़ा बस मैंने, इस लास्ट वाला जो क्या है आपका चतुर्भुज है, कैसा है, लास्ट में है, तो इस सेकंड बॉक्स में फर्स्ट आ गया, तो लास्ट वाला फर्स्ट आ रहा, लास्ट वाला फर्स्ट आएगा, तो हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ तो मिल रहा है फर्स्ट, यहाँ मिल रहा है, यहाँ में नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, बस ऑप्शन बी में मिल रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग खुद दिमाग लगाइए ना। तो हम कह सकते हैं इस चौथे टाइप का जो उदाहरण नंबर 5 था, इस प्रश्न आकृति में बी बिल्कुल राइट फिट बैठेगा, ऑप्शन बी आपके इस चौथे बॉक्स में। नहीं समझ में, बताइए आप समझ गए होंगे। इस बेसिक क्लास को अगर आप समझ गए आप, तो जो प्रश्न वाला क्लास रहेगा उसको हम हल करवाएंगे, तो आप आराम से समझ सकते हो। चलिए, तो आप लोगों को लगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे और प्रश्न आपको हल करवा देता हूँ, चलिए जरा।